हरिओम। ये आपका प्रश्न है नकारात्मक, अपनी नकारात्मक सोच को कैसे बदलें। आपका प्रश्न है कि अपनी नकारात्मक सोच को कैसे बदलें। आत्मिक विचारों से ऊपर उठने की युक्ति कौन बताएगा? गुरु बताएगा कि चाहे रास्ते में कितने भी रुकावट क्यों ना हो, हमें सदैव ही सफलता की ओर सोचना चाहिए। ये एक नकारात्मक बदलने की है सोच। ऐसे बदल दो। कैसे बदलते हो? रास्ते में कितने भी रुकावट क्यों ना आवे, हम सदा ही सफलता की ओर सोचना चाहिए। हमको सोचो यही कि गिरावट की बात कभी मत सोचना। नकारात्मक तुम्हारी बात होना चाहिए। तुम्हारे मगज में जब संकल्प विकल्प बहुत भरे रहते हैं, विकल्प हटाओ, सोचो। जब हमारे विचार कहते सकारात्मक होते हैं तो पूरी मेहनत होती है, तब पूरी प्रकृति भी हमारी सहायता करती है। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं। किनकी? जो नकारात्मक नहीं सोचते हैं, जो अपनी मदद करते हैं। नहीं सोचते शायद ऐसा ना हो, तो ऐसा करने जा रहे हैं, कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, इसमें घाटा लग जाए तो हटा दो, तो बिल्कुल मत रखो, तो ही जो है खराब है। तो इसलिए जो है ऐसे हमारे विचार कैसे होना चाहिए? हमेशा सकारात्मक, सब अच्छा सोचना होना चाहिए, तभी नकारात्मक से निकल पाओगे। हैं? तभी कहते हैं सकारात्मक होते हो तभी पूरी मेहनत होती। मेहनत तभी कर पाते हो जब अच्छा सोचते हो। नहीं, हमें पूरा करना है। मदद मेरी परमात्मा करेगा, कुदरत मदद कर रहा है, करेगा नहीं, कर रहा है। और पूरी प्रकृति कहते हैं हमारी सहायता करती है। फिर सब जितने जल पानी, सब हवा जो है हमारा जो है मदद करती है। सूर्य मेरी मदद करता है, जल मेरी मदद करता, सब मेरी मदद करता है। जब हम पूरी मेहनत से लग जाते हैं तो पूरी हमारी मदद करता है वो। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। स्वयं जो अपनी मदद करते हैं उन्हीं की मदद भगवान करता है। जो पराधीन रहता है वो आए हमारे हाथ लगा दे, हमको उठा दे, हमको जो है हमारी मदद कर दें। अरे क्यों? अपनी मदद तुम स्वयं करो, भगवान तुमको शक्ति देगा, बल देगा। कभी बेकार की बात सोचना नहीं, मन में लाना ही नहीं, तभी नकारात्मक सोच से बदल पाओगे अपने को। यही बदलाव तुम कर पाओगे। ज़रूरत है तो स्वयं को जागरूक करने की। जो सोया पड़ा है मन ना, जागरूकता नहीं है, इसको यही करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं ज़रूरत करती। कोई से मदद मांगने की जरूरत, भगवान से भी मदद मत मांगने जाओ, क्योंकि वो जो है मदद कर ही रहा है। हर पल सावधान रहें। एक ही नकारात्मक विचार हमारी शक्ति को गिरा सकता है। जहाँ हिंताई कैसे कर्ण को कहते थे, जब कहते थे सूर्यपुत्र, तो उसके जो है सकारात्मक बल आ जाता था। और जब उसको जो है कहते थे शूद्र पुत्र, नकारात्मक विचार उसको गिरा देते थे, उसका शरीर शिथिल हो जाता था। तो यही हर पल सावधान रहें कि नकारात्मक विचार एक भी ना आने पाए। बदलने की ज़रूरत नहीं, आने ही ना दो। कपड़ा खरीदोगे तभी तो बदलने जाओगे, कच्चा निकलेगा तो। कोई वस्तु खरीद के लाओगे जो ख़राब निकलेगी तो बदलने जाओगे। पहले से सावधान रहो, ख़राब आने ही नहीं पाए। पहले से जांच परख के नाप तौल वहीं कर लो, वहीं नाप तौल कर लो, तो फिर तुमको ये तुम्हारे अंदर ये बदलने की ज़रूरत न रहे। इसे बदलो नहीं, सावधान रहो कि एक भी नकारात्मक विचार ना आने पाए। और नकारात्मक विचार एक भी आता है तो हमारी शक्ति को तुरंत छीन कर देगा, बलहीन कर देगा, हमको गिरा सकता है, हमारी शक्तियों को छीन कर सकता है। हमारे अंदर जो भगवान ने शक्ति भर के दे। जब कहते हैं जब भी नकारात्मक विचार आए तब गुरु का विचार दे दो। कि हमारे गुरु कहते हैं अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छे विचार बना दो। विचार में संकल्प विकल्प वाले दूसरे मत करो। विचार दे दो। जब भगवान हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है, ऐसा कहो। नकारात्मक आने मत दो। जैसे निश्चय, ऐसे निश्चित ही अपने लक्ष्य पर पहुंचूंगा मैं, ऐसा निश्चित कर लो तुम। कैसे निश्चित ही हम जो है अपने लक्ष्य तक हम पहुंच गए हैं, करीब रह गए, थोड़ा बाकी रह गया है बस। ऐसा विचार तुम बनाओ तो देखो इससे पार तुरंत ही उठ जाओगे।
गिरावट मत आने दो, तुरंत नकारात्मक तुम्हारे विचार अपने आप ही बदल जाएंगे। और जब गुरु कहते हैं जब ऐसे कर दोगे नकारात्मक विचार ना आने दो, हैं, गुरु का विचार तुरंत दे दो। जैसे गलत आएंगे तो भाई, ये नहीं कि सड़क पर है तो 6 लोग चलेंगे सड़क पर, हैं, इसमें सब चलेंगे, इसमें सब चलेंगे, जानवर भी चलेंगे, पशु भी चलेंगे, सब आदमी भी चलेंगे। आदमी सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है, पशु सब अपने संयम में लगा हुआ है, आदमी सबसे ज़्यादा जब पशु से भी गिरा हुआ है। पशु किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता, आदमी सब नुकसान पहुंचाता। पशु गाय भैंस कुत्ता किसी के वैक्सीन लेकर के भागता है? नहीं भागता। किसी को जो है देखो जा कर के बैठे अपनी अपनी जगह पर नोच घसोट लगाए हुए हैं कि मुर्दा से नोच लें, हैं, कितनी नाजायज़ फ़ायदा, कितने क्यों ना ये जो है सृष्टि ढह जाएगी, हैं। हर एक चीज़ को देखो, 50 रुपया किलो नींबू था, अब जो 150 रुपया किलो बेच रहे हैं। तो फ़ायदा उठा लें, फ़ायदा उठा लें, सब लोग ले रहे हैं। तो हर एक चीज़ को इतनी, हर एक चीज़ का जैसे ज़रा सा वही ज़रा से कहेंगे लॉकडाउन लगने वाला है तो अगर मान लो 100-120 रुपया किलो दाल है, 200 रुपया किलो देने लगते हैं। ये बताओ, ये कैसे नकारात्मक विचार इंसान के अंदर है, उनके अंदर शक्ति कैसे आ सकती है? नहीं, अच्छा सोचो, नकारात्मक विचार मत आने दो। ऐसे विचार के धन क्या करोगे कमा करके? सब धन छोड़ छोड़ के यहीं जा रहे हैं, पैसा लिए घूम रहे हैं, हैं, पैसा लिए घूम रहे हैं, कोई काम नहीं बन रहा है, तभी भी लोग मर रहे हैं, पैसा होते हुए भी मर रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आती। एक को देख रहे हैं, एक छोड़ के जा रहा, दूसरा बटोर रहा। कितनी इंसान के अंदर कितनी भ्रष्टाचार घुस गया है। इसीलिए भगवान कहता है कि मैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। ऐसे तुम गुरु भक्त हो, तुम अपने अंदर नकारात्मक कोई विचार मत आने दो, कोई ऐसे अशुद्ध चीज़ मत आने दो। स्वयं भगवान की, जो भगवान का भक्त है, जो भगवान से जुड़ा है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते हो। ये तुमको उदाहरण देके बता रहे हैं। जब भगवान हमारे साथ है तो डरने की क्या बात। जो हम कोई गलती कर ही नहीं रहे तो हमें क्या डरने की बात, कोई डरने की बात नहीं है। और निश्चित ही अपने लक्ष्य तक मुझे पहुंचा दिया, मैं पहुंचूंगा, ऐसा भाव बना लो, पहुंच करके ही रहूँगा। अगर तुम्हारा परमात्मा से मिलने का भाव है तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है, ये सोच लेना। सोच नहीं सकता है। तो कहते हैं कि जो जहाज़ों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। टक्कर लो ना, ये तूफान हमेशा नहीं रहेंगे, तूफान ये घट जाएंगे। ये सुनामी लहरें रोज नहीं आती हैं। ज्वार भाटे कब उठते हैं समुद्र में? जब चंद्रमा पूर्णमासी का होता तभी ज्वार भाटे उठते हैं। जब ये तूफान क्यों आ रहे हैं? तूफान आ रहे हैं जब इंसान के अंदर ये जो है, जो दैत्य का कीड़ा भरा पड़ा है, दैत्य का कीड़ा जो है, ये अपने पराये का लूटने का, घसोटने का ये कीड़ा है ना, यही जो है दुख दे रहा है इंसान को, यही जो है। और अच्छे लोग भी इसी में बेचारे पीस रहे हैं, समझे? इसमें ऐसी बात नहीं है कि सब जो है ये दुख सभी कोई पा रहे हैं, उनके पर दुख नहीं पा रहा तो देख देख करके घबरा रहे हैं। तो इसलिए तुम जो है जहाज़ों को डुबाओ नहीं। गुरु कहते हैं जो जहाज़ों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं। हमारा जहाज़ नहीं डूबेगा, जो तूफानों से टक्कर ले करके उसे इंसान कहते हैं। जो टक्कर ले, टक्कर लो हर एक को। मैं भगवान की गोद में बैठा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं वो जो है शक्तिशाली। नकारात्मक कभी सोचना भी मत, इधर आना नहीं। एक छोटा सा कीड़ा जो पत्थर में घर करे, अरे वो इंसान क्या जो दिलबर के दिल में घर ना करे। अरे उसके घर में तुम उसके दिलबर के घर में अपना घर नहीं कर सकते हो? संसार की तरफ न जाओ, तभी तुम्हें सोच होता, तभी तुम्हें चिंता होती है, तभी जो है नकारात्मक सोचो ही नहीं। ये जो है महामारी मेरे घर में कैसे आएगी? गुरु पहरेदार खड़ा हुआ है, ऐसा भाव रखो।
कोई तुम्हारा बाल नहीं बांका कर सकता है। मैं ना मरबो मरबो सब संसारा, मुझे मिला जियावन हारा, ऐसे विचार तुम बना लो हैं। यदि मानो चाहे तो प्रत्येक प्रतिकूल से उठ करके, ऊपर उठ करके जो है ऊंचाई पर जा सकता है। ज़रूरत है तो धैर्य साहस की, विवेक की ज़रूरत है, और काहे की ज़रूरत नहीं है। पैसे की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते पैसा पैसा पैसा, अरे धैर्य रखो, प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति को से ऊपर उठ सकते हो। ज़रूरत है तो धैर्य उत्साह की ज़रूरत है, विवेक की ज़रूरत, साहस की ज़रूरत है। कोई भी कम नहीं होता है, ये सोच लेना। कोई भी ज़्यादा नहीं होता, कोई होशियार भी नहीं होता है, कोई बुद्धू भी नहीं होता है। सब भगवान के हाथ के कठपुतले हैं, सोच लो। तो ना कोई जो होशियारी करने वाला अपने को होशियार समझता है, नहीं होता है वो। कोई भी किसी के बराबर नहीं होता है, बल्कि कहते प्रत्येक व्यक्ति एक अलग पहचान दे अपनी रखता है, एक अपने पहचान के लिए होता है। पहचान हमारी कैसे होती? प्रत्येक व्यक्ति यही होता है कि हम भगवान से उत्पन्न हुए, हमारे अंदर भगवान के गुण हैं, मौजूद हैं हमारे अंदर। जब भगवान से उत्पन्न हुए हैं तो भगवान से जो है गन्ना जो है गेहूँ जो है उस पेड़ से उत्पन्न होता है तो उसके गुण होते हैं। जो 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 फल लगता है उसके पेड़ देखो जा कर के, उसके पेड़ की छाल में भी वो गुण रहता है। तो इसी तरह जो है हम भगवान से उपजे हुए हैं तो हमारे अंदर वो गुण है। ऐसा अपने अंदर साहस रखो तो हम अपनी पहचान, हम कहते हैं हम भगवान के उसे उत्पन्न हुए, भगवान हमारी जो है हमारे अंदर ही भगवान के गुण मौजूद हैं। ऐसा सोच लो। ज़रूरत है तो उन्हीं गुणों को में रहने की। हमें प्रेम स्वरूप हैं, हम शांत स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, खाली ये वो पहचान रहित हैं, हम पहचान नहीं रहे हैं। आनंद स्वरूप जब हैं, अपने को पहचान नहीं रहे हैं। जैसे भगवान एक ही है, दो नहीं है, ऐसे हमारे जैसा दूसरा कोई नहीं है। मैं अपने भीतर कहते हैं गुणों को पहचानने की कमी है हमारे अंदर। वे शिकायत करते हैं अपने गुणों को पहचानो, तुम अच्छे हो। गुरु कहते हैं तुम्हारे अंदर कोई खराबी है नहीं, तब नकारात्मक कैसे आ जाएगा? नकारात्मक आ ही नहीं सकता। जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए अच्छी संगत में रहो, अच्छे जिसके विचार अच्छे हुए उसकी संगत में रहो। ऐसे लोग ही जो ऐसे लोगों में जो सदा ही सदैव अच्छी सर्वहित की सोचते हों, ऐसे उनके साथ में रहो। जो सबके गला काटना चाहते हो, ऐसे का संग छोड़ दो। अपने घर में ही हो तो उसे शरीर से तो नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन उसका जो है मन से उसका त्याग कर दो। उसमें अपना मन मत मिलाओ। जो ज़्यादा घुसखोरी हो, ज़्यादा लालची हो, अपना मन उसमें ना मिलाओ। उसमें गुरु ने भी कहा है नित्य का सत्संग और कुसंग का त्याग। नित्य सत्संग करो और कुसंग का त्याग करो। कुसंग में कभी कम बैठो, कभी बैठोगे तो तुम्हारे अंदर कचरा भर देगा। असफलता से निराश ना होना, अपनी कमियों को सुधारो। असफलता अगर आती है तो उसमें जो निराश मत हो, अपनी कमियों को सुधारना है। अपनी कमी सुधारो, काहे असफलता क्यों आई का देखो, विचार करो, इसको सुधार कर नई उमंगों में जुट जाएं। जब अपने विचारों को सुधार करेंगे, नई उमंगों में जुट जाएंगे तो सफलता कुछ का अनुभव कर सकती है। कुछ हमारे जो है अनुभव में है तो वो हमारी सुधार हो सकती है। ये सोच लें। जीवन में अपनी नज़र कैसी होनी चाहिए? हमारी नज़र नुकसान पर नहीं, फ़ायदे पर। हम जो है फ़ायदा चाहते हैं। फ़ायदा किस में होगा? भगवान के भजन में फ़ायदा होगा, फ़ायदे पर। गिलास आधा खाली मत देखो, आधा भरा है ऐसे सोचो। ईश्वर पर कहते हैं गुरु पर पूरा भरोसा रखो। भगवान मेरे साथ में है, गुरु मेरे साथ में है। अपने आप को करता धरता मत मानो, ईश्वर को ही, ईश्वर की शरण में हो। करता धरता अपने को छोड़ दो, मत मानो कि मैं करता हूँ, हैं।
जब तक इंसान करता धरता बनता रहता करता, जब तक गर्भ यौन में फिरता। सदा ही प्रसन्न चित्त रहो, हंसो और सबको हंसाओ। कोई वैसी बात ना करो कि कोई रोने लगे। सबके अंदर में जे दूसरों का सम्मान करना सीखो, दूसरों पर विश्वास करना सीखो। सबके ऊपर तुम विश्वास के पात्र बनो। अपने कार्य को कहते हैं ने, अपने कार्य स्वयं करो और जो है भगवान के समर्पित रहो। उन्नति के शिखर पर तुम पहुँचोगे, नकारात्मक कहाँ तुमको गिरा देगी। उन्नति के शिखर पर तुम पहुँचोगे। पुरुषार्थ की सहायता आवश्यकता है और कुछ नहीं, यही सहायता तुम्हारी करेगी। किसी भी कार्य के बीच में ये कहता है मेरा अधूरापन जो है उसको वहीं छोड़ दो। कोई भी कार्य जो है तुम्हारे मन में जो भी नकारात्मक विचार आता है तो कार्य के बीच में जो है ये तुम्हारा अधूरापन है, उसको छोड़ दो। अच्छा सोचो, अच्छे विचार करो, अच्छी ये दिमाग पर मगज में सब भरा हुआ है, इसको निकाल दो, वहाँ से बाहर फेंक दो। इसके बदले जो है गुरु कहते हैं व्यक्ति जो चाहे कर सकता है। जो अच्छा सोचता है तो व्यक्ति जो चाहे सब कर सकता है, सोच लो। सब में कहते हैं सब में बड़ी सकारात्मक सोच होनी चाहिए। रखो अपने को सब के कहते हैं समर्पित करके भगवान को जानने की शिक्षा लो। गुरु तुमको बता रहा है, इसको शिक्षा लो, इसको समझो। हैं तो यही गुरु के सानिध्य में रहने से हमारा विश्वास भी शांत होता है, हमको शक्ति भी बढ़ती होती है। अच्छे विचार में रहो, गुरु के जो है जीवन से सीख लो, आगे बढ़ते चले जाओ। जीना भी मिले तो उसको पत्थर मिल जाए तो उसको जीना बना करके चढ़ जाओ। पत्थर मत समझो, जीना बना करके चढ़ो। हैं तुम घबराओ नहीं, इंसान को घबराना नहीं चाहिए। हर हाल में मुस्कुराते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। यही सबसे बड़ी सीख है। यही में रहो। हरि